जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव महापुराण के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सुत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं, जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपया कर मुझे यह बतलाइए। श्री सित जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करे, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधित द्रव्य जल में अथवा तेजस्य अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर दोनों ही की पूजा शिवपद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं, तथा कोई भक्त श्री शिवजी की गोद में श्री उमा को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नवेद, अधैर्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिवापद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हो या स्वयं प्रादुर्भूत हो, उसके सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिवजी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करे। कोई अंगूठे में भी शिवजी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवें। इनका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे और इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे तथा सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री मंत्र का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिवपद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र है कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वानों को चाहिए कि वह
आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाए आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करे, वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो भी और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसी सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ वह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। 12वां अध्याय, शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ था श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करे, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ है। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे तथा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करे और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोक दायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेता नदी, महापुण्या, कावेरी जिनके 27 मुख है, ये सभी पुण्यदा, सुप्रद और स्वर्गदायक है तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोक दायक और शिव संबंधित अभिष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है।
यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करने तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य की ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता, और न केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप की 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उनको समन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। 13वां अध्याय, सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सुत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिसमें स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इस पर विजय प्राप्त किया जावे। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, ऋषियों, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा ऋषियों अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतः विचार करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के चित्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या से पहले संध्या न करे। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने पर यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थिति करता और सह करता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्मा पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सो भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मा पद और 100 बार का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। परंतु नित्य सूर्य से
सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करे, फिर संन्यास ले। नित्य प्रातःकाल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे, कम न हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्मा ज्ञान का अभ्यास करे, इससे धर्म और धन को तो संचय होता ही है, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान का प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दिनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। धर्म, वृद्धि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपने थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी तथा अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किया हुआ धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात न कहे। प्रातः साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्यदेव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हम 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि हम शिव महापुराण का पाठ नहीं कर सकते, हम नित्य इसे सुनकर इसके फल को प्राप्त करें। जय गुरु जी।